पहले तो विष्णु शंकर जैन, आप क्यों नाराज हैं? मैं आपका पोस्ट भी देख रहा था कि ये दुर्भावनापूर्ण है, गलत है, इसको वापस लिया जाए, रोल बैक हो। आप मुझे समझाइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेमेंस लैंग्वेज, आराम से सरल शब्दों में समझाइए, दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस समय हम लोग एक कानून के प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप कानून के प्रोविजंस का डिस्कशन करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल एंगल से एकदम परे, क्योंकि ये कानून जब लागू होगा तो पूरे देश में, जो कानून अभी लागू हो गया है ये तो पूरे देश में एक समान रहेगा जी। क्या कहता है पहले बात को समझ लेना चाहिए, फिर उसके बाद डिबेट या डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है। अब सेक्शन 3C ये है, मैं इसको वर्बेटम आपके सामने कोट करके पढ़ रहा हूं आपके सामने। सेक्शन 3C ऑफ द रेगुलेशन कहता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव मींस डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। मतलब अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के खिलाफ होगा। ये सेक्शन 3C कह रहा है और मूलतः इसी सेक्शन को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि इसमें जो नॉन इंक्लूजन किया गया है बाकी सबका, वो कंप्लीटली आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हजारों जजमेंट हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप किसी को नॉन इंक्लूड कर रहे हैं तो आर्बिट्रेरी एक्शन जो है दैट इज हिट बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14। नहीं, वो कहते हैं दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू, एक मिनट मेरी वो कहते हैं कि जनरल कास्ट के साथ होता ही नहीं है कास्ट बेस्ड भेदभाव, जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है सामान्य वर्ग के साथ। मैं वही बात कह रहा हूं, कोई भी कानून इस आधार पर नहीं बनता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के आधार पर कानून नहीं बनता है। अगर रेप कोई गुनाह है इस देश में या चोरी, अगर मेरी बात पूरा बोलिए, आप पूरा बोलिए, मेरी बात समझ लीजिए। सर मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया, मैं अपनी बात लीगल तौर पे रखने आया हूं। सतीश जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है ना? ऑडियो बंद एक एक करके, जब सतीश जी बोलेंगे तब विष्णु जी नहीं बोलेंगे। विष्णु अब आप बोलिए। तो अगर आपने ये निर्धारित किया कि चोरी गुनाह है तो ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि चोरी कौन कर रहा है। चोरी गुनाह है, वो सबके लिए गुनाह है। अगर डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव गुनाह है तो वो सबके लिए है, वो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। भाई ऑडियो पॉइंट नंबर 1 एक एक करके। पॉइंट नंबर 2, ठीक है पॉइंट नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें आपने ओबीसी को जोड़ा। अब ओबीसी की कोई देश में राष्ट्रीय सूची नहीं है, कोई नेशन वाइड सूची तो है नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक राज्य में ओबीसी है, दूसरे राज्य में ओबीसी नहीं है, पर वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया है वहां पे वो ओबीसी घोषित है, इसलिए वो वहां पे उसका एक कंप्लेन कर सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें जो फेक कंप्लेंट्स होंगी या अगर किसी ने गलत कंप्लेंट की है उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अमन भाई इस बात को जरा एनालाइज करिए, इन सारी चीजों के बाद अल्टीमेटली होगा क्या? सेक्शन 8B और 8C अगर जरा आप पढ़ लीजिए तो उसमें लिखा है 8B, 8C, 8D, उसमें लिखा है कि ये जो हाई HEI कमेटी है ये क्या करेगी, ये पुलिस अथॉरिटीज को ये कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर आज किसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव होता है तो ऑलरेडी SC/ST एक्ट ऑपरेशन में है, ठीक है। अगर आपको SC/ST एक्ट इन्वोक करना है तो आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। तो पुलिस को एक्शन लेने के लिए एक और कमेटी बनाई गई है कि वो पुलिस को बोलेगी कि एक्शन लो, ठीक है। तो ओवर एंड अबव जो आज SC/ST एक्ट बना है उससे ऊपर जाके आपने एक और मैकेनिज्म बना दिया। इस बात की जरा गंभीरता को समझिए। ऑलरेडी मैकेनिज्म है, आप ये कह रहे हैं, प्रोटेक्शन है। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात समझिए। हाँ, मैं समझा। आप कह रहे हैं संविधान SC/ST एक्ट ऑलरेडी है, तो संविधान समानता की बात करता है, तो संविधान अगर समानता की बात करता है तो कोई भी कानून समानता विरोधी कैसे होता है? सबके लिए समान रूप से लागू होगा। आप ये कह रहे हैं शिकायत का अधिकार। मैं एक बात ये कह रहा हूं, इस बात को इसको जरा गौर करिए कि अगर आज किसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव हो रहा है तो वो SC/ST एक्ट को इन्वोक करेगा, पुलिस में कंप्लेंट करेगा, पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज करेगी, ठीक है। यहाँ पे उससे ऊपर जाके इस कमेटी को कह दिया गया कि आप पुलिस को बताएंगे कि कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या ये मतलब ये ऐसा कानून तो देखा ही नहीं गया है ना, ठीक है, कि जब ऑलरेडी मैकेनिज्म है, ऑलरेडी मैकेनिज्म इन प्लेस है, तो उसके ऊपर जाके मैकेनिज्म कैसे हो सकता है? अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज करती है तो आपको भी पूरा कानून पता है, मजिस्ट्रेट के पास लोग जाते हैं, 156 डालते हैं। एक कमेंट ले लेता हूं मैं। सतीश बहुत देर से हाथ खड़ा करे हुए, एक मिनट विष्णु, एक मिनट। सतीश, कोई जो आपने भी सुना, असल में नाराजगी इसी चीज को लेकर है, समानता का कानून अगर असमानता का डर पैदा करे जनरल कास्ट के मन में
कि उनका भी तो भेदभाव मतलब उनके साथ भी हो सकता है ना भेदभाव, या हुआ है या होता है। तो फिर ये समानता के लिए लाया गया कानून असमानता पैदा कर रहा है, इसलिए लोग सड़कों पर हैं। सतीश जी अब आप बोलिए सर। जी सर, मेरा सवाल विष्णु जी से है, क्योंकि विष्णु जी एक वकील भी हैं और इनसे सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ना तो ये हिंदू है, ये अल्पसंख्यक है, जैन है। डीजे कॉलेज बड़ौत में एक प्रोफेसर है, दलित प्रोफेसर है, उसको बाकायदा जैनियों का मैनेजमेंट है और उसको 2 साल तक जेल में रखा। आज भी उसकी नौकरी कहीं ना कहीं जैन समाज के लोग, आप वकील है, जाकर के उनसे सवाल पूछो। डीजे कॉलेज में एक दलित प्रोफेसर को पिछले 5 साल से आपने नौकरी से बाहर किया हुआ है, किसके आधार पर? जाति के आधार पर। जबकि ना तो आप हिंदू है, उत्तर प्रदेश में आप अल्पसंख्यक का पूरा फायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी संस्थाएं जो है। देखिए अमन जी, मैं यही बात कह रहा था कि मैं यहाँ पे कानून के ऊपर चर्चा करने आया। ये जो पर्सनल कमेंट्स किए जा रहे हैं, अगर आप पर्सनल कमेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो अमन जी ये बात सही नहीं। सतीश एक मिनट, मैं यहाँ पे किसी आदमी से मैं लॉ के ऊपर डिबेट करने आया हूँ। हाँ मैं भी, इसलिए मैं पर्सनल होना ही नहीं है ऐसे। हाँ, और ऑडियो का भी थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आप ये मुझे बता रहे हैं कि मैं जैन हूं, मैं क्या हूं, यहाँ पे देखिए इसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है ना। आप इस बात को समझिए, क्योंकि हम लॉ के ऊपर मैं वकील के तौर पे अपनी बात रख रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे 50 बातें कर सकता हूँ, पर मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरा दायरा है लीगल इश्यूज का, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मुझे इनसे डिबेट करने का कोई औचित्य ही नहीं। डिबेट मैं भी नहीं। अगर आप ये चीज अलाउ कर रहे हैं तो मैं फिर डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। देखिए, क्योंकि इस चीज के लिए मैं आया भी नहीं हूँ। नहीं ठीक है, एक मिनट रुकिए आप। और इसीलिए मैं डिबेट पर, मैं यहाँ पे 50 बातें बोल सकता हूँ। नहीं वो उदाहरण देने के लिए, अभी उदाहरण देने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। एग्जैक्टली, मैं भी कोई पर्सनल लड़ाई यहाँ पर है नहीं। भाई आप यहाँ पे कानून की बात करने आए ना, लॉ की बात करना है तो उस पर जवाब देना कि भाई कानून में क्या चीजें हैं। लेकिन इंदिरा जयसिंह या दूसरे वकील जो कह रहे हैं कि नए नियम 2013 के पुराने नियमों से बेहतर है, कोर्ट की निगरानी में से तैयार किया गया, शिकायत की कोई वजह नजर नहीं आती, वो तो कह रहे हैं ये तो और भी अभी कमजोर है, इससे SC/ST पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं। इंदिरा जयसिंह का क्या काम है वो सारे लोग जानते हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वो सारे लोग जानते हैं कि वो क्या मानसिकता है, किस मानसिकता से आई है, किस मानसिकता से पिटिशन डाली गई थी, क्या क्या हुआ, वो पूरा मेरे पास रिकॉर्ड और फैक्ट शीट है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3C और सेक्शन 8 पे डिबेट कर रहा हूं। मुझे ये बताएं कि ये जो सेक्शन 3C की परिभाषा मैंने आपके सामने रखी है, जो OBC की बात रखी है, ये कैसे जायज है? कैसे जायज है, इस बात पे मैं डिबेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, सुप्रिया सत्यम जी कैसे जायज है, अगर वो बता पाए। एक मिनट, मेरे ख्याल से सतीश जी का सर दोबारा से कनेक्ट करता हूं, आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही है। सतीश भाई आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही, बहुत कनेक्शन का इशू है। एक एक करके मैं दोबारा से आपको कनेक्ट कर रहा हूं, माफी के साथ।